आत्मीय भाइयों एवं बहनों, पिछले वीडियो के क्रम में आपको पढ़कर सुना रहे थे परम पूज्य गुरुदेव की अमृत वाणी परिष्कृत अध्यात्म हमारे जीवन में उतरे। इसी क्रम में पृष्ठ 7 से पढ़कर सुनाते हैं अभूतपूर्व स्थापना नालंदा विश्वविद्यालय। साथियों, पुराने जमाने में विश्वविद्यालय खोलना हंसी खेल नहीं था। आज तो फीस ले लीजिए, बोर्डिंग की फीस ले लीजिए, खाने का पैसा, मेस की फीस जमा कराइए और स्कूल चला दीजिए। 400-500 रुपये महीना पब्लिक स्कूल की फीस ली जाती है। ये पुराने ज़माने की बात है। आज तो लाखों में ली जाती है। काय की फीस? पब्लिक स्कूलों की फीस। और बच्चों को मजे में रख लेते हैं। प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। प्राचीन काल में मनी ऑर्डर कहाँ से आते थे? जब डाकखाने ही नहीं थे। जहाँ कहीं भी विद्यालय होते थे वहाँ के संचालकों को ही प्रबंध करना पड़ता था। विद्यार्थियों के निवास, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा, पुस्तकों व अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खर्च करना उसका काम था जो विद्यालय चलाता था। नालंदा विश्वविद्यालय में 30-31 हजार विद्यार्थी पढ़ते थे और इतने विद्यार्थियों में कितना खर्च होता था, कितना खर्च होता है हम जानते हैं। हमारे चौके में 400-500 आदमियों का भोजन होता है। आज तो 4-5 हजार आदमियों का भी भोजन होता है। इतने लोगों का भोजन कैसे तैयार करते हैं? इसे तैयार करने में क्या खर्च करना पड़ता है? आपका पहनावा तो हमारे जिम में नहीं है। हम आपको साबुन नहीं देते और आपकी कोई जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं है। केवल आपको हम भोजन करा देते हैं 400 आदमियों का, 4000 आदमियों का। लेकिन चाणक्य तो 30-31 हजार आदमियों का खर्च उठाता था। इसमें बहुत खर्च होता था। नालंदा विश्वविद्यालय में केवल विद्यार्थी ही नहीं, अध्यापक भी रहते थे। 1000 तो रहते ही होंगे। 1000 अध्यापकों का क्या खर्च हो सकता है? वेतन कितना हो सकता है? गुजारा क्या हो सकता है? बिल्डिंगों का मेंटेनेंस क्या हो सकता है? आप समझते हैं, बहुत खर्च होता है। मित्रों, नालंदा विश्वविद्यालय का खर्च कौन उठाता था? एक ही आदमी उठाता था और उसका नाम था चाणक्य। चाणक्य तो महाराज जी बड़ा गरीब था। हाँ बेटे, वह इतना गरीब था कि जहाँ राजधानी थी और जिसका वह प्रधानमंत्री था, उससे 3 मील लगभग 5 किलोमीटर दूर अपनी झोपड़ी बनाकर रहता था और रोज पैदल जाता था। पैदल जाकर के अपनी सब्जी रोटी बनाता था और रात को वहीं विश्राम करता था, संध्या करता था, सवेरे उठता था, उपासना करता और फिर रोटियां बनाता, खाता और फिर पैदल आता था एवं गुप्त साम्राज्य के प्रधानमंत्री का भी काम करता था। नालंदा विश्वविद्यालय के डीन का भी काम करता था और उपासना भी करता था। गरीब था। हाँ बेटे, बहुत गरीब था। संत लोग गरीब क्यों रहते हैं बेटे? गरीबी उनकी शान है। गरीबी का गौरव और महत्व बढ़ाने के लिए, अपरिग्रह का गौरव बढ़ाने के लिए और संपन्नता का गौरव तथा महत्ता गिराने के लिए संत गरीब रहते हैं। लोगों को यह कहते हैं कि आपकी जो यह दलील है कि हमारे पास पैसा होगा तो हम खुशहाल होंगे, पैसा होगा तो सम्मान मिलेगा, पैसा होगा तो हमारी सेहत अच्छी रहेगी, पैसे के बिना मुसीबत आएगी और पैसे के बिना हम दुखियारे रहेंगे। इस लोक मान्यता को कंडेम करने के लिए, निरस्त करने के लिए संत गरीबी का जीवन जिया करते हैं। संत कहते हैं कि देखिए हमारे पास सामान कम है लेकिन हमारे सम्मान में कोई कमी नहीं आई। देखिए हमारे पास पैसा कम है लेकिन हमारे स्वास्थ्य में, हमारी प्रसन्नता में, हमारी खुशियों में कोई कमी नहीं आई। इसलिए मनुष्य का वैभव की ओर से मन पीछे करने के लिए
संत गरीबी का जीवन जीते हैं और अपने भीतर तपश्चर्या की शक्ति को कायम रखने के लिए गरीबी का जीवन अपनाते हैं। मित्रों, गरीबी एक शान है, एक शान है। गरीबी एक परंपरा है, एक सिद्धांत है। अगर गरीबी स्वेच्छा से स्वीकार की गई हो तब, गरीबी अगर अपनी बेवकूफ़ी और कमजोरी से स्वीकार की गई हो तो बेटे वह एक लानत है। लेकिन अगर स्वेच्छा से स्वीकार की गई है तो हम उसे तपश्चर्या कहेंगे, योग साधना कहेंगे। संत तपस्वी होते हैं। उनका व्यक्तिगत जीवन गरीबों जैसा होता है, कम खर्च का होता है, लेकिन जब वे अपने वैभव को बांटते हैं तो लोगों को निहाल कर देते हैं। यही है अध्यात्म की वह परंपरा जिसमें कि आधार स्वयं संपन्न दिखाई नहीं देते, लेकिन संपन्नता बिखेरते फिरते हैं। ऐसा अध्यात्म प्राचीन काल में था और ऐसा अध्यात्म अभी भी हो सकता है अगर उसको सही तरीके से अपनाया जाए। साथियों, अध्यात्म की सही परंपरा क्या हो सकती है? यह कल मैंने आपसे निवेदन किया था कि अध्यात्म 4 हिस्सों में बटा हुआ है। अध्यात्म एक नहीं है, उसके 4 हिस्से हैं, 4 टुकड़े हैं और चारों टुकड़े अपने आप में पूर्ण हैं। चारों टुकड़े ऐसे हैं जिसमें एक की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। चारों क्या क्या है? एक चीज में आपसे कल कह रहा था, साधना और उपासना वास्तव में एक ही चीज है। पर उपासना क्यों बदनाम हो गई? उसको लोगों ने सस्ता खेल खिलौना मान लिया, इसलिए मैंने उपासना का नाम बदल दिया है और मैं उसे साधना शब्द कहता हूँ। असल में मेरा मतलब साधना करने से उपासना करना है। उपासना और साधना दोनों एक ही चीज हैं। उपासना किसे कहते हैं? बेटे, उपासना नजदीक बैठने को कहते हैं। लेकिन नज़दीक बैठने के बारे में एक बात आपको और ख्याल में रखनी पड़ेगी, वह यह है कि नज़दीक बैठना शरीरों का नहीं है। शरीरों का नज़दीक बैठना कैसा होता है? मंदिर में पत्थर का एक खिलौना रखा हुआ है और हमारा पत्थर का शरीर उस पत्थर के नज़दीक जा बैठे। आप तो यही उपासना समझते हैं, ना कि उपासना माने चौकी के पास बैठना, मंदिर में भगवान के पास बैठना। भगवान कहाँ है? वह रखा तो है चौकी पर और उसी के पास बैठने को उपासना कहते हैं। नहीं बेटे, यह भगवान स्थूल है जो हमारी चौकी पर रखा हुआ है, हमारे मंदिर में रखा हुआ है और हमारा यह शरीर भी जो उसके पास बैठा हुआ है स्थूल है। उपासना स्थूल की बात नहीं है, क्योंकि उपासना में हम जिस भगवान के पास बैठते हैं वह भगवान चेतन है और हमारी भी जीवात्मा बैठती है, वह भी चेतन है। हमारा चिंतन, हमारी भावना जब भगवान की चेतना के साथ, भगवान की भावना के साथ बैठती है और लिपट जाती है, तब क्या होता है? वह हमारी उपासना होती है। इस उपासना में शक्ति आती है, आनंद आता है, रस आता है, उपासना में अनुभूति होती है, मस्ती आती है। जब हमारा अंतःकरण भगवान के अंतःकरण के साथ लिपट जाता है तब। बेटे, मेरी उपासना का यही सार है कि हमारा अंतःकरण भगवान के अंतःकरण से किस
तरीके से लिपट सकता है, मैं कैसे उपासना करता हूं, अभी जो मैंने बताया बेटे वही गायत्री मंत्र की मेरी उपासना है। नहीं साहब, आप कोई और मंत्र कहते होंगे, गायत्री मंत्र में कोई और बीज मंत्र लगाते हो। नहीं नहीं, मैं और कोई बीज मंत्र नहीं लगाता। 24 अक्षर जिसके अंदर है और जिसकी 3 व्याहृतियां हैं, यही गायत्री मंत्र है, और इसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं करता। तो फिर आप अलग विधि से करते होंगे जिससे आपको चमत्कार होता होगा। बेटे विधि नहीं, विधा। विधा पूछ कि वह क्या होती है। विधि तो हम उसे कहते हैं जिसको कि हम कर्मकांड कहते हैं। चीजों को इधर उधर हेरा फेरी करना, जीभ से अल्लम गल्लम बकते रहना और हाथों से चीजों का इधर उधर करते रहना, हाथ को इधर कर देना उधर कर देना, हाथ की यो मुद्रा बना लेना, ये क्या है? ये बेटे कलेवर है। वास्तव में जो उपासना मैं करता हूं वह ऐसी है जिसमें हमारा अंतःकरण भगवान के अंतःकरण के नजदीक होता चला गया। उपासना से हमारा अंतःकरण और भगवान का अंतःकरण किस तरह से एक हो जाता है, आपको इसका उदाहरण बताता हूं अगले वीडियो में। सुनते रहिए, पढ़ते रहिए, कुछ अच्छा और चिंतन मनन करते रहिए। ओम शांति।